से देखो उन पेपर्स को, उसमें राज के सिग्नेचर्स नहीं है। यानी ये शादी तुम तोड़ रही हो। अगर आज सिमरन को मैंने तुम दोनों के हवाले कर दिया तो पापा जी की नजरों में टूट जाऊंगा, लेकिन खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। आपको सजा के तौर पे कहा गया था कि आप अपनी बेटी के साथ नहीं दिख सकती। आप अपनी बेटी से मिलने गई थी। तो तू यहाँ क्या कर रही है? सिमी, मम्मी, सिमी, मम्मी, हाय रब्बा, सिमी, सिमी, हाय रब्बा, ये कुड़ी जिंदा है। हाय सिमी, क्या हो गया परजाई? बड़ी हैरान परेशान दिखाई दे रही है। एक झूठ तो तेरा पकड़ा गया, अब कौन सा सच छुपा रही है? तो ये था तेरा राज जो इतनी सावधानी से छुपा के बैठी थी मुझसे। हाँ, वो सिम्मी जिंदा थी और ये बात तूने 10 साल तक ये बात तूने दबा के रखी। देख ले रवि, तेरी परछाई का सच्चा चेहरा। तुझे पता था ये? नहीं ना। प्याज के छिलके की तरह जितना उतारो उतनी ही झूठ की परतें दिखाई देने लग जाती हैं, खत्म ही नहीं होती। हम घर वालों से छुपा के रखा तूने। हमारी भी बच्ची है, 10 साल तक उस बच्ची को मार के रखा, अपने परिवार से दूर कर दिया तूने। देख लो जी, एक और झूठ इस औरत का। आप लोगों के करके मैं रुका हुआ हूं, लेकिन अब फैसला हो क्या रहेगा? करो फैसला। फैसला लेना है ना? हाँ, बोला मैंने झूठ। क्या करती? ना बचाती उसे जाकर। और किससे बचाना था? पूरी दुनिया के सामने उसको मरा हुआ करार कर दिया तूने। और किस लिए? कौन था दुश्मन? अगर कोई था तो मुझे बताती ना। कितने झूठ बोलेगी, कितने झूठ। पहले तो इस लड़की को लड़का बना के पूरे पिंड को बेवकूफ बनाया, फिर अपनी बड़ी बेटी को मार दिया। और किस मकसद के लिए? असकार, शर्म नहीं आई तुझे झूठ बोलते हुए? मेरी बेटी ने पंचायत में चीख चीख के कहा था ना कि मेरी मां ने सिर्फ एक झूठ बोला है, एक झूठ। आप सब भी देख लो, आप सबके सामने है। जाएंगे तो झूठों की लाइन लगी हुई है। नहीं बेटा, अब सब कुछ आपके सामने है। ये देख लो इन माँ बेटियों का नाटक। अब तो आपको फैसला लेना पड़ेगा परछाई के खिलाफ। सरपंच जी, सब में मेरी बेटियों का कोई दोष नहीं है। मेरी मम्मी ने ये सब सिम्मी दीदी की जान बचाने के लिए किया। उनका मकसद किसी को धोखा देना नहीं था। क्या करती वो? हमारे यहाँ गांव में आज भी दुश्मनी इतनी गहरी है। सिम्मी दीदी रमनवीर जी से शादी करना चाहती थी। आप लोग ये शादी करने देते हैं? अगर देते तो उस दिन रमनवीर जी मारे नहीं जाते। बोलिए। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पर गांव में दुश्मनी की रस्में निभाना सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अपने घर के बड़े बेटे को खोकर बाजवा
क्या मेरी बहन को जिंदा छोड़ते? नहीं छोड़ते। प्रीत बाजवा, किस हक से तू इनकी तरफदारी कर रही है? और ये रिश्ता तो तूने उसी दिन खत्म कर दिया था जब तूने सजा अपने सर पे ली थी। और जिस घर की बहू है वहां जा, उस घर को संभाल। मेरे घर के मामलों में दखल ना दे। नकारा तो मैं तुझे कहता ही था, पर आज तूने साबित भी कर दिया। अरे दुश्मनों का साथ देने से पहले चुल्लू भर पानी में डूबकर मर क्यों नहीं जाता? तो शर्म कर, शर्म कर। देख अपने भाई को, देख दुश्मनों से बदला लेने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। और तू है, अरे खुद तो कुछ कर नहीं सकता है, कम से कम उसकी मेहनत पर पानी तो मत फेर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा जी। राज में और मुझ में बचपन से ही बहुत फर्क है, बस हमारे पाले बदल गए हैं। आज राज आपकी परवाह करता है, आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते इसकी चिंता करता है, लेकिन मुझे सिर्फ एक इंसान की फिक्र है कि वो क्या सोचता है मेरे बारे में। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है, और वो है मेरी मम्मी जी। मैंने उन्हें समझने में बहुत देर लगा दी, लेकिन अब और नहीं। कई सालों तक मैंने खुद को उनसे दूर रखा, लेकिन अब नहीं रखूंगा। और पापा जी, जहां तक मैंने अपनी मां को समझा है ना, उन्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि उनके 2 बेटों में से एक है जो औरतों की इज्जत करना जानता है। पापा जी, वो लड़की आपके लिए दुश्मन हो सकती है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक बेसहारा थी, जिसको एक हाथ की जरूरत थी, और मैंने बस उसे वो हाथ दिया और उसने मुझे अपना भगवान बना लिया। पापा जी, अगर मैंने उसे अब धोखा दिया ना, तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने अपनी मां को नीचा दिखाया। अब मैं उस लड़की पर आंच नहीं आने दूंगा पापा जी। आप सब लोगों से तो विनती करता हूं कि सब साफ दिखाई दे रहा है, आपको सजा देनी ही पड़ेगी। उम्मीद करता हूं अब सही फैसला लेंगे। चाचा मारेंगे, हमें मारेंगे चाचा। मम्मी चलो चलो, छुपते मम्मी चलो। कोई नहीं मारेगा। मारेंगे नहीं मारेगा, मैं हूं ना। मारेंगे चाचा। कोई नहीं मारेगा। आप लोग एक माँ की मजबूरी को समझिए। मेरी माँ ने अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखा होगा जब अपनी औलाद को खुद से दूर किया होगा। और देखिए इस लड़की की हालत बिल्कुल अच्छी हो गई है, यहाँ तक कि इसे ये याद भी नहीं है इसका एक भाई था, मन्नू।
दिमाग खराब हो गया तेरा। अपने बाप को तेवर दिखा रहे तू। पापा जी प्लीज छोड़िए। पापा जी प्लीज, इस दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया कि मेरे सामने तू दुश्मन की तरफदारी करे, उसका सहारा देता फिरे तू। प्लीज पापा संभालिए अपने आप को। क्या कर रहे हैं पापा आप? पापा रोहन वीर जी भी आप ही के बेटे हैं, आप प्लीज उन्हें गलत मत लीजिए, वो अभी गुस्से में है। पापा पापा जी, आपकी जिंदगी में सिर्फ दुश्मनी निभाना ही अहमियत रखता है, भले ही उसमें अपने ही क्यों ना झुलस जाए। निकल जा मेरे घर से, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। अब गलत, आप गलत समझ रहे हैं। इस समय आपके सामने वो शराबी रोहन नहीं खड़ा है जिसे आप कहेंगे कि निकल जा और वो निकल जाएगा। नहीं, और लोग चंद पैसे देकर उसे टाटा बाय बाय कह देंगे। शर्म कर रोहन, इतने साल तेरे पापा जी ने तुझे बर्दाश्त किया है, आज उन्हीं पवनियों की वजह से तू अपने पापा जी को आंखें दिखा रहा है। पापा जी, आज आपके सामने एक बदला हुआ रोहन खड़ा है जिसे मालूम है उसके अधिकार। किस अधिकार की बात कर रहा है तू? पापा जी, ये घर, यहां मेरा भी 25% का हिस्सा है। आप मुझे यहां से बाहर नहीं निकाल सकते। तू हट जा राज। अपने बाप को कानून सिखा रहा है तू? अपने बाप को कानून सिखा रहा है तू? देख देख क्या हाल करता हूं मैं तेरा, और वो भी कानून के दायरे के अंदर। मेरी मम्मी मुझसे जब नाराज होती है ना तो मैं उनके गले लग जाती हूँ और वो फिर सब भूलकर मुझे प्यार करती है। सिम्मी सही कहती थी, माँ को गले लगाकर सब परेशानी दूर हो जाती है। हमें लगता है कि अंबा ने हम सबसे झूठ बोलकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। लेकिन अंबा एक मां होने के नाते अपने बेटी को बचाने के लिए जो कुछ भी किया, उस मुद्दे पर पंचायत कोई फैसला नहीं सुना सकती। सरपंच जी, आपने फैसला पंचायत पर छोड़ा है तो पंचायत को यह फैसला करने दीजिए। एक झूठ से अगर किसी की जान बचती है तो वो झूठ 100 सच से बढ़ के है।
और जब अंबा ने प्रीत के लिए झूठ बोला था तो वो झूठ सिर्फ झूठ नहीं था बल्कि समाज के साथ एक धोखा था। जब प्रीत को मन्नू बनाकर पवनियों का शाह बना दिया गया था। लेकिन आज यहाँ इस स्थिति में सिमरन की जान बचाने के लिए जो कुछ भी किया एक माँ ने किया, क्योंकि उसकी बेटी की जान सचमुच खतरे में थी। और ये पंचायत फैसला देती है कि हम अंबा को माफ कर रहे हैं इस बार। और जगन, इन दोनों को आप घर में रहने देंगे। ठीक है सरपंच जी, जैसा आप लोग कहें, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर इन माँ बेटियों का एक और झूठ भी बाहर निकला ना, या फिर इस लड़की की वजह से मुझे जरा भी परेशानी हुई, मैं इनको घर से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है। इतने सालों बाद तुझे अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ। अरे रोहन, ये ले पानी। मम्मी, मैंने आपको इतना परेशान किया है ना पूरी जिंदगी। आई एम सॉरी। पुरानी बातें सब भूल जा। अगर वादा निभाना नहीं था तो किया क्यों? मैंने तुझसे शादी ना तोड़ने का वादा इसलिए लिया था ताकि तू कोई गलत रास्ता ना चुने। मैंने वादा नहीं तोड़ा है माँ, पहल उस प्रीत ने की है हमारी शादी तोड़ने की। वाह बेटा, खेल खेलते खेलते तो इतना अंधा हो चुका है, अपनी माँ के साथ भी खेल खेलने लगा। क्या किस्मत है मेरी अपनी माँ, मेरे अपने वीर जी आज मेरे खिलाफ खड़े, वो भी मेरी उस दुश्मन की वजह से। राज, दुश्मन का साथ नहीं दे रहा हूं मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसका कोई दुख नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक निर्दोष को बचाया है और आज उसकी वजह से मेरी मम्मी मेरे पास है। अब गुस्सा करने से क्या होगा मां? प्रीत तो ले गई अपनी बहन को यहां से, और उस रोहन के चक्कर में हम तमाशा दिखते रह गए। जीती हुई बाजी हार गए अम्मा। इतनी जल्दी मोहिनी हार मानने वाली नहीं है। प्रीत को अब बताऊंगी जीत किसे कहते हैं। तूने और तेरी मां ने मेरे भाई की जान ली है और अपनी बहन को तूने बचा कर रखा। अच्छा नहीं किया प्रीत।
अरे बेटा, सिमरन को घर पहुंचा दिया? हाँ मम्मी जी, सिमरन दीदी को घर छोड़कर अच्छा लगा और पंचायत ने भी मम्मी को माफ कर दिया। मम्मी जी, एक रात में इतना कुछ बदल गया। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि उस मनहूस दिन कोई तो ऐसा था जो बच गया। तू दिल छोटा मत कर। यहाँ तक पहुंचना तेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन तूने हिम्मत रखकर सारी मुश्किलों का सामना किया। जी वो आपको मालिक ने बुलाया है, पंचायत में सबको जाना है। पंचायत में सबको बुलाया है? बाबा जी, कहीं कुछ गलत मत होने देना।